मोहन, पहले तो तुम्हारे चिकन हॉट विंग्स में कोई खास बात नहीं होती थी। लोग उन्हें आम खाने की तरह ही समझते थे। मगर अब इस जादुई कड़ाही में तैयार होने वाले हॉट विंग्स की खुशबू पूरे गांव को अपनी तरफ खींच रही है। उनकी कुरकुराहट और स्वाद इतना लाजवाब है कि मराठ की मशहूर ढाबे के विंग्स भी इसके आगे फीके लगते हैं। असली हैरानी तो उस समय हुई जब मोहन और गीता ने कढ़ाई से सारे गर्मा गर्म चिकन हॉट विंग्स निकालकर ट्रे में सजा दिए। लेकिन कुछ ही पलों बाद सबकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं, क्योंकि खाली पड़ी जादुई कढ़ाई में फिर से ताजे हॉट विंग्स अपने आप तैयार होने लगे। अरे राम राम, ये आखिर क्या राज है? हमने तो कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला, ना मसाले डाले और ना ही आग जलाई। फिर ये और हॉट विंग्स कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा अजीब नजारा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। गीता, अब मुझे यकीन हो चला है कि वो बूढ़ा कबाड़ी कोई आम आदमी नहीं था। उसकी दी हुई ये कड़ाही यकीनन जादुई है। शायद मेरी नेकी का ही फल है कि आज ये अनोखा खजाना हमारे पास मौजूद है। लेकिन आखिर वो रहस्यमयी कबाड़ी कौन था? जादुई कड़ाही के पीछे कौन सा राज छिपा हुआ था? और ये चमत्कारी बर्तन मोहन की जिंदगी में कैसे आया? आइए चलते हैं कहानी की शुरुआत की ओर, जहां से ये हैरान कर देने वाला सफर शुरू हुआ था। मोहन सुबह सुबह ही अपना ठेला सजाकर गांव के चौक में खड़ा हो गया था, लेकिन दोपहर ढलने तक एक भी ग्राहक उसके चिकन हॉट विंग्स खरीदने नहीं आया था। कितनी अजीब बात है। सामने शाम का बड़ा होटल हर समय लोगों से भरा रहता है। अमीर हो या गरीब, सब वहीं जाकर खाना खाते हैं। और मैं यहाँ इतने स्वादिष्ट हॉट विंग्स कम कीमत पर बेच रहा हूँ, फिर भी कोई मेरी तरफ देखता तक नहीं। मोहन अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि अचानक शाम अपने होटल से बाहर निकला। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था और वो मुस्कुराते हुए मोहन के पास आया। अरे मोहन, हर किसी के बस की बात नहीं होती कारोबार चलाना। सिर्फ ठेला लगा लेने से कोई बड़ा बावर्ची नहीं बन जाता। मेरी मान, ये सपना छोड़ दे और कोई दूसरा काम ढूंढ ले, वरना सारी उम्र घाटे में ही रहेगा। श्याम भैया, मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा। मैं तो सिर्फ रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मजबूरियों का मजाक मत उड़ाइए। वक्त पहले ही मेरे हक में नहीं है। मोहन की बात सुनकर भी श्याम जोर जोर से हंसता रहा और वापस अपने होटल की ओर चला गया। इधर मोहन चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा रह गया और उम्मीद भरी नजरों से आने जाने वालों को देखने लगा। कुछ देर बाद एक पति पत्नी उसी रास्ते से गुजरे। चिकन हॉट विंग्स की हल्की सी खुशबू उन तक पहुंची तो दोनों बेख्तियार रुक गए और पति ने हैरानी से ठेले की तरफ देखते हुए कहा, अरे सीता, जरा रुकना तो। इस ठेले से ताजा ताजा चिकन हॉट विंग्स लेते हैं। देखो कितनी मजेदार खुशबू आ रही है। लगता है मसाले अभी अभी भुने हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। मोहन ने जैसे ही उस आदमी की बात सुनी, उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मगर उसी पल उसकी पत्नी ने नापसंदगी से ठेले की तरफ देखा और बोल उठी, अरे जी, आप भी हर जगह रुक जाते हैं। क्या पता ये विंग्स कितने पुराने हों या किस तरह बनाए गए हों। सामने रघु का मशहूर होटल है, वहाँ सफाई भी है और खाना भी अच्छा मिलता है। हमें वहीं चलना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है। आखिर लोग भी तो उसी होटल की तारीफ करते हैं। चलो फिर वहीं चलते हैं। आराम से बैठकर गर्मा गर्म खाना खाएंगे और मजे से समय बिताएंगे। ये कहकर दोनों पति पत्नी मोहन के ठेले के सामने से गुजर गए और सीधे रघु के होटल की ओर बढ़ गए। मोहन उन्हें जाता हुआ देखता रहा और उसके दिल की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। लगता है किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। चाहे मैं कितनी ही मेहनत कर लूं, लोग मुझ पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। शायद सच में मुझे ये कारोबार छोड़कर कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। मोहन ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने ठेले के पास बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद उसकी एक प्लेट हॉट विंग्स भी नहीं बिकी थी। मोहन की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। उसके चिकन हॉट विंग्स के ठेले पर पूरे दिन में मुश्किल से 1-2 ग्राहक आते और इतनी कम कमाई से घर का घर चलाना लगभग नामुमकिन हो चुका था।
एक शाम थका हारा मोहन घर पहुंचा और गीता से भारी आवाज में बोला, सीता, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मगर मेरा कारोबार संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग मेरे हॉट विंग्स चखने तक को तैयार नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि अब हमें ये गांव छोड़कर शहर जाना चाहिए। शायद वहां मुझे कोई रोजगार मिल जाए। मोहन जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। दुनिया में जहाँ भी जाएंगे मिलकर नई जिंदगी शुरू कर लेंगे। आरी भाई, मेरी बहन के चैनल को जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करो। आरी गीता रात का खाना बनाने के लिए रसोई में गई, मगर वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। गैस का सिलेंडर पूरी तरह खाली हो चुका था और घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि नया सिलेंडर भरवाया जा सके। फिक्र मत करो सीता, वैसे भी अब ठेले का सामान बेचने का समय आ गया है। मैं बाजार जाकर कुछ पुराने बर्तन बेच देता हूँ। शायद इतने पैसे मिल जाएं कि आज रात का चूल्हा जल सके। मैं जानती हूँ कि आपका दिल इस गांव और अपने काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इंसान की कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे यकीन है कि भगवान हमारे लिए कोई ना कोई बेहतर रास्ता जरूर खोलेगा। मोहन ने कुछ पुराने बर्तन और खाली सिलेंडर उठाया और धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़ा। मगर रास्ते में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। तेज हवा चलने लगी और धूल के बादल चारों तरफ फैल गए। धूल इतनी ज्यादा थी कि मोहन को कुछ कदम आगे भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसी दुकान पर पड़ी जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ये कैसी दुकान है? मैं तो बरसों से इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, मगर आज से पहले ये जगह कभी नजर नहीं आई। खैर, शायद किस्मत मुझे यहीं ले आई है। मोहन हिम्मत करके दुकान के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल रहस्यमय था और काउंटर के पीछे खड़ा एक बूढ़ा दुकानदार अजीब सी मुस्कान के साथ उसे गौर से देख रहा था, जैसे वो पहले से ही मोहन के आने का इंतजार कर रहा हो। अरे भाई मोहन, इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठे? जिंदगी की राह में जरा सी धूल उड़ जाए तो मंजिल नहीं बदली जाती। जो लोग मुश्किल समय में डटे रहते हैं, किस्मत भी उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है। बाबा जी, नसीहत अपनी जगह ठीक है, मगर इस समय मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप ये पुराने बर्तन खरीद लें ताकि मैं घर का खर्च चला सकूं। बूढ़े दुकानदार ने चुपचाप बर्तन ले लिए और मुस्कुराते हुए दुकान के अंदरूनी हिस्से में चला गया। कुछ ही पलों बाद अचानक तेज हवा का एक जबरदस्त झोंका आया और मोहन हैरानी से देखता रह गया। पूरी दुकान ऐसे गायब हो गई जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। जमीन पर सिर्फ एक चमकती हुई जादुई कढ़ाई पड़ी थी। ये क्या माजरा है? अभी तो यहाँ पूरी दुकान थी। वो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया और ये अजीब कढ़ाई यहाँ कैसे आ गई? मोहन काफी देर तक इधर उधर देखता रहा, मगर उसे न तो दुकानदार मिला और न ही दुकान का कोई निशान। आखिरकार वो जादुई कढ़ाई उठाकर वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर मोहन ने गीता को पूरी घटना सुनाई। मोहन जी, आप भी अजीब बातें करते हैं। भला कभी ऐसा होता है कि पूरी दुकान एक पल में गायब हो जाए? कहीं आपने धूल और थकान में कुछ गलत तो नहीं देख लिया? नहीं सीता, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जो कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं खुद अभी तक समझ नहीं पा रहा कि ये सब क्या था। दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक कमरे में मसालों और ताजे चिकन हॉट विंग्स की खुशबू फैल गई। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? दोनों ने मुड़कर देखा तो वो जादुई कढ़ाई हल्की हल्की चमक रही थी, जबकि उसके नीचे ना आग थी और ना ही चूल्हा जल रहा था। अरे राम, ये तो बिना आग के चल रही है। जब दोनों उसके पास पहुंचे तो उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। कढ़ाई में गर्मा गर्म चिकन हॉट विंग्स तैयार पड़े थे। ये तो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोनों ने हिम्मत करके एक एक विंग चखा। स्वाद इतना लाजवाब था कि गीता की आंखें हैरानी से फैल गई। मोहन जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट हॉट विंग्स कभी नहीं खाए। ये तो किसी बड़े शहर के मशहूर रेस्तरां के खाने से भी बेहतर हैं। सच कह रही हो। अगर लोग एक बार इस स्वाद का मजा चख ले तो बार बार वापस आएंगे। मगर असली हैरानी अभी बाकी थी। जैसे ही उन्होंने सारे विंग्स कढ़ाई से निकाल लिए, कुछ ही पलों बाद उसमें नए हॉट विंग्स अपने आप तैयार होने लगे। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने हमारी मदद के लिए
ये जादुई कढ़ाई हमें दी है। देखा, मैं कहती थी ना कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। शायद हमारी किस्मत बदलने का समय आ गया है। अगली सुबह मोहन बड़े जोश और उत्साह के साथ अपना ठेला लेकर गांव के चौक में पहुंचा। उसने जादुई कढ़ाई को सावधानी से ठेले पर रखा और दिल ही दिल में कामयाबी की दुआ की। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, जादुई कढ़ाई अपना कमाल दिखाती गई। उसमें अपने आप ताज़े, सुनहरे और मसालेदार चिकन हॉट विंग्स बनते रहे, जिनकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। हे प्रभु, आज मेरी मेहनत को सफलता प्रदान करना और मेरे घर की खुशियां वापस लौटा देना। विंग्स की खुशबू इतनी दिलकश थी कि जो भी बाजार से गुजरता बेइख्तियार मोहन के ठेले की तरफ खिंचा चला आता। इसी दौरान वही पति पत्नी दोबारा वहां से गुजरे, जो कुछ दिन पहले मोहन के ठेले को नजरअंदाज करके चले गए थे। अरे सुनो, जरा रुक जाओ। ये कैसी लाजवाब खुशबू है। ऐसी महक तो मैंने बड़े बड़े शहरों के होटलों में भी महसूस नहीं की। ये तो मोहन के ठेले की तरफ से आ रही है। अजीब बात है, कुछ दिन पहले यहाँ सन्नाटा था और आज लोगों की भीड़ लगी हुई है। वजह जो भी हो, मैं आज ये हॉट विंग्स जरूर चखूंगा। दोनों मोहन के ठेले तक पहुंचे और मुस्कुराते हुए खाने का ऑर्डर दिया। स्वागत है। आज आपको ऐसे हॉट विंग्स खिलाऊंगा जिनका स्वाद आप कभी नहीं भूलेंगे। मोहन ने जादुई कढ़ाई से ताजे विंग्स निकालकर प्लेट में सजाए और उनके सामने रख दिए। वाह, क्या स्वाद है! बाहर से कुरकुरे और अंदर से इतने नरम कि मुंह में जाते ही घुल जाए। सचमुच मोहन भैया, मैंने आपके बारे में गलत राय बना ली थी। आपके हॉट विंग्स तो कमाल के हैं। उनकी तारीफ सुनकर मोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरा दिन ग्राहकों की कतारें लगी रहीं। कोई 2 प्लेटें ले रहा था तो कोई पूरे परिवार के लिए पैक करवाने आया था। भाई साहब, मेरे लिए 4 प्लेटें पैक कर दीजिए और मसाला थोड़ा ज्यादा रखिएगा। जी जरूर, अभी हाजिर करता हूँ। शाम तक मोहन की इतनी बिक्री हो चुकी थी जितनी पहले कई हफ्तों में भी नहीं होती थी। आज गीता के लिए सुंदर चूड़ियां और एक नई साड़ी लेकर जाऊंगा। उसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मगर चौक के दूसरी तरफ बैठा श्याम ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। ये आखिर हो क्या रहा है? कल तक जिसके पास ग्राहक नहीं थे, आज पूरा बाजार उसी के ठेले के आसपास क्यों जमा है? श्याम ने अपने भरोसेमंद नौकर को बुलाया और सच्चाई जानने के लिए मोहन के पीछे लगा दिया। मालिक, मैं अभी पता करके आता हूँ। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मालिक, बड़ा अजीब राज है। मोहन न तो चिकन तैयार करता दिखाई देता है और ना ही बार बार मसाले डालता है। वो सिर्फ कढ़ाई से विंग्स निकालता रहता है और कुछ ही पलों बाद नए विंग्स अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो असली राज वो कढ़ाई है। मुझे यकीन था कि इसके पीछे कोई ना कोई भेद जरूर है। अगर वो जादुई कढ़ाई मेरे हाथ लग जाए तो पूरा इलाका मेरे कब्जे में आ जाएगा। मुझे किसी भी कीमत पर वो कढ़ाई हासिल करनी होगी। उस रात जब मोहन अपना ठेला समेटकर घर जा रहा था, श्याम ने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने, सफेद दाढ़ी लगाई और एक कमजोर बूढ़े का रूप धरकर रास्ते में बैठ गया। बेटा, मुझ पर रहम करो। कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो। मोहन का दिल बहुत नरम था। बूढ़े को देखकर वो तुरंत रुक गया। बाबा जी, फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम करता। मुझे खाना नहीं चाहिए बेटा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक खास कढ़ाई है, बस वही मुझे दे दो। मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बूढ़े की ये अजीब फरमाइश सुनकर मोहन को शक होने लगा। बाबा जी, आपको मेरी कढ़ाई के बारे में कैसे पता चला? श्याम घबरा गया और गलती से अपनी असली आवाज में बोल बैठा। ओह, तो ये बात है। श्याम भैया, तुमने बूढ़े का भेष बनाकर मुझे धोखा देने की कोशिश की है। राज खुलते ही श्याम ने गुस्से में अपना भेष उतार फेंका। हाँ, मैं ही हूँ।
अगर तुम सीधे तरीके से कड़ाही नहीं दोगे तो मैं पूरे गांव में तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाऊंगा। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। ये कड़ाही तुम्हें नहीं मिल सकती। श्याम गुस्से में आकर कड़ाही छीनने के लिए झपट पड़ा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ जादुई कड़ाही को लगे, उसमें से नीली रोशनी की एक तेज चमक निकली। ये क्या था? बचाओ, ये तो कोई आम कड़ाही नहीं है। वो डर कर तुरंत वहां से भाग निकला और फिर कभी मोहन के रास्ते में आने की हिम्मत नहीं कर सका। समय बीतता गया और मोहन के हॉट विंग्स पूरे इलाके में मशहूर हो गए। गीता और मोहन की जिंदगी खुशियों से भर गई। देखा मोहन जी, मेहनत, सब्र और नेक नियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बिल्कुल, जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो प्रकृति भी किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करती है। और इस तरह मोहन ने सीख लिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल साफ हो और हिम्मत बनी रहे तो किस्मत एक दिन जरूर बदलती है।